दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला, जिसका नाम आम्रपाली था, उसकी कहानी सुनाऊंगी, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत वेश्या बनकर चुकानी पड़ी। वह किसी की पत्नी तो नहीं बन सकी, परंतु सारे नगर की नगर वधू जरूर बन गई। आम्रपाली ने अपने लिए स्वयं यह जीवन नहीं चुना था, बल्कि वैशाली में शांति बनाए रखने, राज्य की अखंडता को बरकरार रखने के लिए उसे वेश्या घोषित कर दिया गया था। आम्रपाली के साथ ऐसा क्यों किया गया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनाएंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। आम्रपाली के जन्म देने वाले माता पिता का कोई भी अता पता नहीं था। एक बार एक पति पत्नी जंगल के रास्ते से जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आम के पेड़ के नीचे एक टोकरी में रखी हुई है और वह जोर जोर से रो रही है। उन दोनों की कोई संतान न थी। उन्होंने जब बच्ची को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। इधर उधर देखने के बाद जब उन्हें लगा कि यह बच्ची यहाँ पर अकेली है, तो उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही उस बच्ची का नाम आम्रपाली रख दिया। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। दोनों ने आम्रपाली को अपनी जान से भी बढ़कर ज्यादा प्यार किया। धीरे धीरे आम्रपाली बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। जो भी उसे देखता था उससे नजरें नहीं हटती थी। उसकी यही खूबसूरती, यही आकर्षण उसके लिए श्राप बनता चला गया। वह और बड़ी हो गई। वैशाली का हर एक पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। यही सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। आम्रपाली के माता पिता यह भली भांति जानते थे कि अगर किसी एक पुरुष के साथ आम्रपाली का विवाह करा दिया गया तो बाकी के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे और खून की नदियां बह जाएंगी। वे बहुत परेशान थे। उन दोनों को कुछ भी समझ में न आ रहा था। फिर एक दिन इस समस्या के समाधान के लिए एक सभा बुलाई गई। सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए। उस सभा में बैठा हर एक पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहता था, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय लेना फिर से कठिन बन गया। सभी ने अलग अलग राय रखी, परंतु कोई भी निर्णय पर पहुंच ना पाया। अंत में यह घोषित कर दिया गया कि आम्रपाली को नगर वधू बना दिया जाए। बेचारी आम्रपाली अब नगर वधू बन गई। नगर वधू बनने के बाद वैशाली का हर एक पुरुष आम्रपाली को पाने में स्वतंत्र हो गया था। जब जिसका मन चाहता वह आम्रपाली के पास अपना मन बहला लेता। धीरे धीरे कई साल बीत गए। सालों तक वह नगर वधू बनकर लोगों का मनोरंजन करती रही। तभी एक दिन जब भगवान बुद्ध वैशाली आए, उनके साथ सैकड़ों शिष्य भी आए थे। वे सभी शिष्य वैशाली की गलियों में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। एक दिन वे भिक्षुक उसी गली में पहुंच गए जहां पर नगर वधू यानी कि आम्रपाली का महल था। आम्रपाली भिक्षा लेकर आई। उसने दरवाजे पर सभी भिक्षुओं को देखा। तभी उनमें से आम्रपाली को एक भिक्षुक पसंद आ गया। वह उससे प्यार कर बैठी। वह अपने परकोटे से बाहर आई और भिक्षुक से कहने लगी, आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वे बहुत आश्चर्य में पड़ गए थे। और जब वह भिक्षुक आम्रपाली के भवन के अंदर भिक्षा लेने के लिए चला गया तो बाकी के भिक्षुक उससे जलने लगे और क्रोध से भर गए। आम्रपाली ने उस भिक्षुक से कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप बरसात तक यहीं मेरे महल में रुकें। आम्रपाली की यह बात सुनकर
वह भिक्षुक कहने लगा, ठीक है, परंतु रुकने से पहले मुझे अपने स्वामी यानी कि बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर वे अनुमति दे देते हैं तो मैं तुम्हारे महल में रुकने के लिए तैयार हूं। उस भिक्षुक के बुद्ध के पास पहुंचने से पहले बहुत सारे भिक्षुक उसके पास पहुंच गए थे और उन्होंने सारी कहानी बढ़ा चढ़ाकर बुद्ध को बताई। वे कहने लगे, आम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षुक उसके महल में 4 महीने भला कैसे रुक सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोग इतने हैरान क्यों होते हो? मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। सबसे पहले वह मेरे पास अनुमति लेने के लिए आएगा। जब मैं अनुमति दूंगा तभी वह उस वैश्या के महल में रुकेगा। तभी थोड़ी देर बाद वह भिक्षुक वहां पर आ गया। उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहने लगे, तुम वहां पर 4 महीने रुक सकते हो। 3 दिन के बाद बारिश शुरू हो गई। वह भिक्षुक आम्रपाली के महल में 4 महीने रुकने के लिए चला गया। बाकी के भिक्षुक वैशाली में चल रही तरह तरह की बातों को बुद्ध को बताते रहते थे कि एक भिक्षुक आम्रपाली के महल में रह रहा है, जबकि आम्रपाली एक वैश्या है। बुद्ध ने अपने बाकी के शिष्यों से कहा, तुम लोग अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं है और यदि उसका धर्म अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती, और यदि उसका धर्म दुर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने खुद को समर्पित कर देगा। 4 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। 4 महीने बाद वह भिक्षुक बुद्ध के पास आया। उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी आई। वह गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, वह बुद्ध से भिक्षुक संघ में शामिल होने की आज्ञा मांगने लगी। वह कहने लगी, मैंने आपके शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, परंतु मैं विफल रही। उसके आचरण ने मुझे यह समझने पर मजबूर कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी सारी संपत्ति भिक्षु संघ को दान में देती हूँ। बुद्ध ने उसे भिक्षुक संघ में शामिल कर लिया। वह आम्रपाली भिक्षुक संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई। आम्रपाली भले ही एक नगर वधू थी, परंतु उसने अंत में सत्य और मुक्ति का मार्ग अपनाया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।